बीजेपी नेता की हार से हाहाकार, समर्थकों पर टूटा कहर, बह रहा आंसुओं का सैलाब। सदमे में 4 समर्थकों ने दी जान। एक मशहूर शेर है, इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर ऐ बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। और ये चर्चे हैं महाराष्ट्र सरकार की पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे के, जो बीड लोकसभा सीट पर एनसीपी शरद पवार गुट के बजरंग सोनावड़े से हार गई। इसके बाद उनके कट्टर समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। पंकजा के हार से उनके समर्थक सदमे में हैं। 4 जून को जब चुनावी नतीजे घोषित हुए तो पंकजा मुंडे की हार से महाराष्ट्र में इस कदर हाहाकार मचा कि कहीं उनके समर्थकों ने जान दे दी तो कहीं आंसुओं का सैलाब आया है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज के दौर में किसी नेता को लोगों का इतना प्यार मिलना ही किसी दौलत से कम नहीं है, क्योंकि ये प्यार यूं ही नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। लोगों के बीच जाकर, उनकी समस्या को सुलझाकर और उनके दुख दर्द को बांटकर, और ये कमाया है बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने। सिर से पिता गोपीनाथ मुंडे का साया उठने के बाद भी पंकजा ने हार नहीं मानी। पिता की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाए पंकजा लोगों के बीच पहुंची और उन्हें एहसास कराया कि वो अपने पिता की तरह ही उनके करीब हैं। पंकजा ने जो भी कहा उसे निभाया, जनता की हर कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी हुई। इसी का असर कहें कि बीजेपी ने उन्हें बीड से अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। पंकजा चुनाव हार गई थी। इस हार से पंकजा के साथ उनके समर्थकों को भी सदमा लगा, क्योंकि जिस सीट से पंकजा के पिता गोपीनाथ लगातार 2 बार सांसद रहे, वो बीड लोकसभा सीट पंकजा महज 6,500 वोट से हार गईं। एनसीपी के बजरंग सोनावड़े को 6,73,950 वोट मिले, जबकि पंकजा को 6,77,397 वोट मिले। इस तरह से पंकजा मुंडे अपने पिता की सीट को महज 6,000 वोट से गंवा बैठी, जबकि पंकजा मुंडे के लिए बीजेपी के कई दिग्गज स्टार समेत खुद पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार किया था। बावजूद इसके पंकजा सीट नहीं बचा पाई, जिसके बाद पंकजा के समर्थकों में हाहाकार मचा है। उनके समर्थक फूट फूट कर रो रहे हैं। इतना ही नहीं, कई समर्थक तो पंकजा की हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार की हताशा में जान दे दी। जून को लातूर का रहने वाला सचिन मुंडे, जो पंकजा मुंडे का समर्थक है, उसने आत्महत्या कर ली। 9 जून को पांडुरंग सोनावड़े की मौत हुई, जिन्होंने अंबाजोगाई बीड में आत्महत्या कर ली। 10 जून को तीसरी मौत हुई। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की पहचान पोपटराव वैभासे के रूप में हुई, जो अष्टी बीड में रहता था। पंकजा मुंडे के चौथे समर्थक गणेश बाडे ने 16 जून को एक खेत में खुद को फांसी लगा ली। पंकजा की हार से परेशान उनके समर्थकों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। समर्थकों के इस तरह जान देने की भनक जब बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के कानों को लगी तो उन्होंने एक वीडियो जारी करके समर्थकों से अपील की कि कोई भी अपनी जान ना दे। पंकजा ने कहा कि स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे हूं या मैं खुद, हमने कभी भी राजनीति के लिए लोगों और अपने समाज का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने अपील की कि खुदकुशी जैसे कदम ना उठाएं। राजनीति में हार जीत लगी रहती है। हम मिलकर फिर से मेहनत करेंगे और अगला चुनाव बहुमत से जीतेंगे। आज नहीं तो कल हमारी जीत निश्चित है। लेकिन जब उन्हें वीडियो की अपील नाकाफी नजर आई तो वो खुद पीड़ित परिवारों को धीरज बंधाने उनके बीच पहुंच गई। लेकिन ये क्या, 44 साल की पंकजा जहां समझाने आई थी, वो अपने लोगों का इतना प्यार देखकर भावुक हो गई और खुद बिलख बिलख कर छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। अपने समर्थकों की मौत पर फूट फूट कर रो रही पंकजा मुंडे महाराष्ट्र के कद्दावर राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता गोपीनाथ मुंडे साल 2009 से 2014 तक विपक्ष के उपनेता रहे। 1991 से 1995 तक महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता रहे। 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। 2009 और 2014 में बीड लोकसभा सीट से सांसद रहे। 2014 में मोदी सरकार में मंत्री रहे। लेकिन 26 मई 2014 को जब गोपीनाथ मुंडे ने मंत्री पद की शपथ ली तो महज 10 दिन के बाद उनकी एक सड़क हादसे में जान चली गई।
जिसके बाद महाराष्ट्र की बीड लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और बीजेपी ने गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे को उतारा। प्रीतम मुंडे करीब 7 लाख वोट से जीत गईं। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने प्रीतम मुंडे पर भरोसा जताया और इस बार भी प्रीतम 1,68,000 वोट से जीत कर आईं। लेकिन 2014 में बीजेपी ने प्रीतम मुंडे का टिकट काटकर उनकी बहन पंकजा मुंडे को प्रत्याशी बनाया और खुद पीएम मोदी ने उनके लिए वोट मांगे। लेकिन पंकजा मुंडे महज 6,500 वोट से चुनाव हार गईं। पंकजा की हार का सदमा उनके समर्थकों को इस कदर लगा कि वो अपनी जान देने पर उतारू हो गए और खुद पंकजा की अपील भी नाकाफी साबित हो रही है। किसी के लिए अपनी जान देना गलत है, किसी के लिए क्या, किसी भी वजह से आत्महत्या करना गलत है, लेकिन किसी नेता के लिए क्या आपने कभी ऐसी दीवानगी, ऐसा प्यार, ऐसा समर्पण देखा है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।